तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानस और मैं सीख रहा हूँ वेब डेवलपमेंट। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा CSS ट्रांसफॉर्म के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ जो आपको वीडियो में ट्रांसफॉर्म के बारे में सीखने के लिए मदद करेगा। तो मान लो कि यह है एक बॉक्स। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर ऐसा ही कुछ बॉक्स रहने वाला है आपका। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होंगे जो रोटेट XYZ के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको ये मदद करेगा एग्जांपल। तो एग्जांपल याद रखना, तो वहाँ पर चीज़ें सीखने के लिए आपको मदद करेगा। तो ये रहा एक बॉक्स और इसका ये वाला हिस्सा मान लो आप Y और X, सॉरी ये वाला हिस्सा X और ये वाला हिस्सा Y। तो अगर हम रोटेट X डालकर 90 डिग्री करेंगे तो वो बॉक्स कुछ इस तरह घूमेगा, तो जो आपको नहीं दिखेगा बॉक्स। तो अगर हम रोटेट X को 80 डिग्री करेंगे तो कुछ इस तरह होगा बॉक्स, इस तरह जो आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा। अगर 90 डिग्री करेंगे तो इस तरह आपको नहीं दिखेगा बॉक्स। और अगर हम इस Y को हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो कुछ बॉक्स इस तरह घूमेगा जो आपको नहीं दिखेगा। अगर 80 डिग्री करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये एग्जाम्पल अगर याद रहेगा ना तो ईजी हो जाएगा चीज़ें। तो एक होता है और Z। अगर हम Z को 90 डिग्री घुमाएंगे तो वो कुछ इस तरह घूमेगा। जो आपको Z को 90 डिग्री करेंगे तो आपको दिखने लगेगा। तो ये एग्जाम्पल बड़े ही अजीब सा आपको लग सकता है अभी के लिए, लेकिन जब अंदर जाएंगे वीडियो के तब आपको समझने में हेल्प करेगा ये एग्जाम्पल। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट VS कोड पर। तो हम आगे VS कोड पर, और VS कोड पर आके हम एक फाइल भी बना लिया css.html करके। तो अभी हम हर बार की तरह एक एक्सप्लेनेशन मार्क डाल के सिंपल सा बॉयलरप्लेट कोड बना लेंगे। तो ये रहा हमारा सिंपल सा बॉयलरप्लेट कोड। तो हम CSS ट्रांसफॉर्म को जानने के लिए सबसे पहले तो हम एक कंटेनर बना लेंगे। कंटेनर, तो कंटेनर के अंदर एक बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स भी बना लिया। तो बॉक्स का नाम हम रखेंगे क्या, बॉक्स ही रखेंगे, क्या रखेंगे। और इसको अभी हम स्टाइल करने वाले हैं। तो चलो, तो इसको हम स्टाइल कर देते हैं। ये रहा हमारा स्टाइल टैग। और उसके बाद हम सबसे पहले बॉक्स को स्टाइल करते हैं। चलो, डॉट बॉक्स, बॉक्स को हम हाइट देंगे हम 40 पिक्सल। और विथ विथ देंगे हम कितना, विथ भी हम 40 पिक्सल देंगे। चलो, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर भी दे क्या है, चलो दे देते हैं BSC बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, रेड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, हम एक्वा कर देंगे। चलो, एक्वा कर दिया है हम। और उसके बाद बॉर्डर डाले। माइक का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो देख लेना। ये बॉर्डर है हमारा 1 पिक्सल, सॉलिड सॉलिड ब्लैक। तो बॉर्डर हमने 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दिया है। तो चलो हम चेक करके देखते हैं आउटपुट कैसा आया है। तो ये देखो, हमारा बॉक्स ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर। हाइट 40 विथ 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर एक्वा, बॉर्डर दिया है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और इसके बाद हमको क्या करने पड़ेगा, तो इस बार हम कंटेनर को करेंगे। कंटेनर को स्टाइल करेंगे इस बार। तो कंटेनर को क्या स्टाइल दे, तो इसका एक बॉर्डर डालेंगे। तो बॉर्डर से पहले हम इसका हाइट डाल देते हैं। चलो, एच हाइट हम इसका क्या कर सकते हैं, कितना करेंगे, 80 ph कर देते हैं। चलो, और विथ हम करेंगे 100 कर देंगे। चलो, इसका 100 pw। तो इसको सेव कर लेते हैं। ओहो, हमने तो बॉर्डर ही नहीं डाला भाई, कहाँ दिखेगा हमको। बॉर्डर डालते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक डालेंगे। तो इसको सेव करते हैं। चलो, ये ऐसा कुछ आउटपुट हो गया है हमारा। इसको बड़ा दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार। तो ये देखो, ये हमारा एक्वा कलर का बॉक्स बन गया है, और ये ब्लैक कलर का बॉर्डर बन गया है। हाइट दिया है हमने इसका 80 ph, और विथ दिया है हमने इसका 100 ph। बॉक्स जो लिखा हुआ है इसको सेंटर करते हैं। चलो, डिस्प्ले फ्लेक्स करके, तो डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे हम। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट डालेंगे। जस्टिफाई कंटेंट भी डाल दिया, सेंटर हो गया हमारा। तो ये बॉक्स इधर से सेंटर हो गया, लेकिन अभी हमको एलिजन आइटम भी सेंटर डालना पड़ेगा, तभी ये सेंटर होगा।
तो ये देखो हमारा बॉक्स सेंटर हो गया है। यहाँ पर एक्वा कलर का जो बॉक्स है था ये सेंटर हो गया। तो इस बार हम ट्रांसफॉर्म डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म लिख लेंगे यहाँ पर, एक सेकंड। ट्रांसफॉर्म, ये रहा हमारा ट्रांसफॉर्म। और सबसे पहले इतना सारा प्रॉपर्टी आ गया है। सबसे पहले हम रोटेट डालेंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट। जो हमने अभी आपको मैंने जो वीडियो शुरू करने से पहले एक एग्जांपल दिया था, कुछ स्केल नहीं सॉरी, रोटेट एक्स वाई जेड ऐसा जो बताया था, वो आपको अभी समझ में आने वाला है। तो रोटेट, सबसे पहले रोटेट को देखते हैं। रोटेट हम मान लो कि 40 डिग्री कर देते हैं, चलो 40 DEG। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है ये सब। तो चलो बॉक्स ऐसा हो गया कुछ, देखो आप लोग। तो अगर मान लो हम रोटेट 50 डिग्री करते हैं इसको, तो कुछ ऐसा होगा, मतलब ये घूमता रहेगा। अगर हम इसको 70 डिग्री करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। 90 डिग्री करेंगे तो पूरा बॉक्स उल्टा हो जाएगा। और अगर हम 180 डालेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा बॉक्स, मतलब ऐसा ही। तो ये जो डिग्री लिखा है मैंने, इसका एक और होता है, तो दिखाता हूँ मैं। 0.25। और यहाँ पर डिग्री ना लिख के आप लोग लिख सकते हो ट्रान, TURN, टर्न। तो ऐसा भी है, होता है। ये देखो हमारा बॉक्स 180 डिग्री घूम गया था, अभी ऐसा हो गया है। तो ये भी है कि इसको भी आप यूज कर सकते हो डिग्री के जगह। तो इस बार जानेंगे हम रोटेट एक्स के बारे में। तो ये रोटेट एक्स क्या होता है, तो हम यहाँ पर डालेंगे रोटेट एक्स। रोटेट एक्स हमने डाल दिया है और यहाँ पर हम 80 डिग्री कर देते हैं, तो हल्का हल्का आपको दिखेगा। डी जी, यस नहीं रे, डी जी। तो ये देखो बॉक्स कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब कि अगर हम 90 डिग्री कर देंगे तो ये नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल दिखाया था आप लोगों को एक किताब लेकर, तो ये उस एग्जांपल को जाके देखो, ये आपको समझ में आ जाएगा मतलब क्या हुआ है इसके साथ। तो अगर 80 डिग्री के 90 डिग्री कर देंगे तो आपको बॉक्स दिखेगा ही नहीं। तो ये देखो बॉक्स दिखेगा ही नहीं। हाँ, तो मान लो 50 पिक्सल कर देते, तो ये देखो आपको दिखेगा बॉक्स रोटेट हो रहा है। 50 डिग्री रोटेट हुआ। अभी हम 60 डिग्री करेंगे तो 60 डिग्री रोटेट हुआ। 70 डिग्री करेंगे तो 70 डिग्री रोटेट हो गया। 80 डिग्री करेंगे तो 80 डिग्री रोटेट हुआ। अगर हम 90 डिग्री करेंगे आपको दिखेगा ही नहीं। तो यही है रोटेट एक्स। और रोटेट वाई को भी समझने के लिए हम 50 डिग्री कर देंगे और एक्स को हटाकर हम यहाँ पर वाई डालेंगे, रोटेट वाई। और यहाँ पर हम डालेंगे कि 50 डिग्री डालते हैं सबसे पहले। तो 50 डिग्री में कुछ ऐसा हो रहा है बॉक्स, मतलब घूम रहा है। और इसको अगर हम 60 कर देंगे तो 70 कर दिया, चलो चलो तो कुछ ऐसा हो गया। तो 80 डालेंगे तो हल्का हल्का दिख रहा है और 90 डालेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये देखो एक्स की तरह वाई भी गायब हो गया। और अगर हम यहाँ पर 50 डालेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा बॉक्स। तो हम रोटेट, यही है रोटेट वाई और एक्स। सिंपल सी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। और इस बार देखते हैं जेड डाल के, रोटेट जेड 50 डिग्री। तो ये देखो हमारा बॉक्स कुछ ऐसा हो गया। अगर हम इसको 90 डिग्री भी कर देंगे तो ये गायब नहीं होगा। तो ये देखो, तो रोटेट एक्स वाई जेड यही है। और एग्जांपल आपको अगर समझ में आ गया तो ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म का एक और प्रॉपर्टी होता है ट्रांसफॉर्म स्केल करके, तो इस बार देखेंगे उसको। तो इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। तो ये सबसे पहला जैसा हो गया है बॉक्स। तो एक बार हम बॉक्स को बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा रुको। 40 पिक्सल की जगह 50 पिक्सल हाइट कर देते हैं और भी हम 50 पिक्सल कर देते हैं। तो थोड़ा बड़ा कर दें, बहुत छोटा हो रहा था ये। तो इस बार हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म स्केल के बारे में ये कैसा काम करता है। तो सबसे पहले तो हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म डाल देंगे। ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हम स्केल डालेंगे, स्केल ये रहा हमारा स्केल। तो स्केल को डिग्री में नहीं किया जाता, तो इसको हम करेंगे 1 पॉइंट, मान लो हम 6 कर देंगे। तो ये देखो ये कुछ ऐसा हो गया है बॉक्स। अरे यार, ये देखो 12 हो गया है ये। तो अगर हम इसको तो अगर हम इस 6 को हटा के अगर हम 4 कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को बॉक्स।
तो यही है स्केल। और जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करने लगोगे चीज़ें तो आपको ये सब नॉर्मल लगेगा। तो इस बार जानेंगे हम स्केल एक्स वाई जेड के बारे में। तो स्केल का भी एक्स वाई होता है। तो सबसे पहले हम स्केल एक्स डालेंगे यहाँ पर। तो स्केल एक्स 1.4 डालेंगे तो कैसा होगा बॉक्स। तो देखो कुछ ऐसा हो गया है। तो अगर हम 4 के जगह 5 डालेंगे, 7 डालते हैं, चलो चलो बॉक्स ऐसा हो गया है कुछ। आप लोग देखना 9 डालेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा बॉक्स। अब 12 करके दिखाता हूँ। तो ये देखो बॉक्स कुछ ऐसा हो रहा है। और अगर स्केल हम वाई डालेंगे तो कैसा होगा। तो स्केल वाई डालेंगे इस बार, स्केल वाई इसको सेव कर लेंगे। तो ये देखो स्केल एक्स से यहाँ तक हो रहा था और इस बार ए से हो रहा है बॉक्स। ये है सिंपल सी चीज़ है ये सब। तो आज का वीडियो इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।